हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। कूज इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। वेलकम। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी थी और वहाँ पर मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब इनके कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम पे लिमिटेड टाइम था तो कम ही एग्जाम्पल्स देखे थे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। और उस एग्जाम्पल के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उनके जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब उन्होंने थ्योरी में क्या बोला, ठीक है, वो देखेंगे। उससे कुछ पॉइंट्स है वो देखेंगे, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जब आपस में आएंगे शेयर होने के लिए तो वो हमेशा दो एटम के बीच में होने चाहिए। और दूसरा, उनकी जो स्पिन है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो स्पिन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब एक क्लॉकवाइज में जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। क्लियर। अब जैसे H2O है, कुछ एग्जांपल्स मैंने देख लिए थे, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं। H2O है, H2O का मुझे क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करना है ना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो शेयरिंग में डालेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कैसे डालेगा, वो इस तरीके से डालेगा, क्योंकि इधर की साइड क्या आएंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन आएंगे। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से शो करता हूं। हाइड्रोजन के क्रॉस से सिलेक्ट करता हूं और ऑक्सीजन के डॉट से, हाइड्रोजन के क्रॉस से। और यहां पर ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। तो टोटल मिलाकर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल वैसे के वैसे ये 2 यहां पर क्या बच जाएंगे आपके पास में, लोन पेयर बच जाएंगे। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो OH बॉन्ड कितने यहां पर, 2। लोन पेयर कितने यहां पर, 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर, 4। इस तरीके से क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, H2O के बाद में हम लोग लेते हैं HF। ठीक है, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 होता है। हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है और फ्लोरीन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मैं ये सारे क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको क्या दिखाने हैं, लोन पेयर दिखाने हैं कि HF के अंदर कितने लोन पेयर होते हैं। तो HF के अंदर फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, अगला उदाहरण CH4। इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। इसको मार्स गैस भी बोला जाता है, मार्स गैस। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 डॉट 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 डॉट। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। और कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है और 4 सिंगल बॉन्ड यहां पर बनते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनते हैं, यहां पर 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं होता है ना, ये 2D में है, लेकिन 3D के अंदर जो ओरिजिनल इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है वो, टेट्राहेड्रल। ये पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है, पढ़ा है। चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को। CH4
है ना। वैसे भी आप लोग IUPAC चल रहा है क्लास के अंदर, तो वहाँ पे बताया गया है आपको, फिर भी जो नए स्टूडेंट्स वो देख लीजिए। कार्बन जो होता है उसके दो बॉन्ड होते हैं, वो प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के अंदर की तरफ और एक प्लेन के बाहर ऑब्जर्वर की तरफ जाता हुआ दिखता है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है एक तरीके से वो बनता है टेट्राहेड्रल, बनता है टेट्रा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल आते हैं, ये आते हैं 109 डिग्री 28 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर बहुत सी बुक्स में ये 109.5 डिग्री भी लिखा हुआ है, दोनों ही सही है, ठीक है। कन्वर्ट करोगे उसको आप तो 109.5 डिग्री निकल के आएगा, कन्वर्ट करना आपको आता नहीं। ये जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है, ये आती है 110 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर, ठीक है, 110 पिकोमीटर। ये CH4 का स्ट्रक्चर था ओरिजिनल, है ना। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर CH4 के हम लोगों ने क्या देख लिया, कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे बनाता है। इसके बाद में देखो आप कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे CH3 इसको बोला जाता है इथेन। तो भाई कार्बन है, एक और कार्बन है, दोनों जो कार्बन है अपने पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 4 है ना। इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तीनों के पास में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, दोनों के पास में 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरफ भी 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 हो गए, ये 7। और ये दूसरा जो कार्बन है इसके साथ में भी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये वाला कार्बन भी बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो दोनों कार्बन क्या करेंगे, आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे, ठीक है। यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा, क्लियर। अगला एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथिन, इसको बोलते हैं इथिन। 2 कार्बन लगा लिए, ठीक है। हर कार्बन के पास में क्या होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाना है, क्योंकि यहां पर क्या है, 2 तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसमें भी दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे और साइड में हट जाएंगे, मतलब वहीं रहेंगे, उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। हर कार्बन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये कार्बन और ये कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, शेयरिंग में डाल देंगे इस तरीके से, और दोनों कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा यहां पे, डबल बॉन्ड, क्लियर। इसके बाद में एक और एग्जांपल देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कार्बन दूसरा कार्बन, अब की बार ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ में शेयर करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में। और दोनों कार्बन क्या करेंगे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल देंगे बीच में। क्यों डाल देंगे, क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करके हट जाएगा,
और ये कार्बन क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करेगा और ये कार्बन भी इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, क्या करना होता है इनको, अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना एसेंशियल कंडीशन है, ना कि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना एसेंशियल कंडीशन है। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज द एसेंशियल कंडीशन, बट कंप्लीट देयर ऑर्बिटल्स इज एसेंशियल कंडीशन, बट कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। यहां पे सब जगह मैंने ऑक्टेट कंप्लीट वाला एग्जांपल लिए है ना, लेकिन ऐसे एग्जांपल भी हैं जहां पर इनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना, लेकिन फिर भी क्या बनेंगे वहां पर, फिर भी वहां पर क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखे थे लुईस के ऑक्टेट रूल के अंदर, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल्स, है ना, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल्स। वहां पे बहुत सारे एग्जांपल देखे थे जिनके अंदर क्या हो रहा था बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था लेकिन फिर भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कंसेप्ट को पढ़ते हैं, है ना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो एटम आएंगे आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए, तो एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो डिफरेंट स्पिन में होने चाहिए, है ना। और एक एटम सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है इन अ ऑर्बिटल। ठीक है, तो वन एटम कैन अकोमोडेट only 2 electron in a orbital with different spin, मतलब कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट स्पिन में। ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और क्या करेंगे, वो उस ऑर्बिटल को कंप्लीट करेंगे। इट इज द एसेंशियल कंडीशन, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर ऑर्बिटल या अदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। नेक्स्ट थर्ड, टू शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन या फिर टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, complete the orbital is essential condition
essential condition, but to complete the octet is not essential condition. ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि एक एटम क्या कर सकता है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है इन अ ऑर्बिटल। दोनों किस में होना चाहिए, डिफरेंट स्पिन में होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने हाफ फील्ड ऑर्बिटल ले लिया किसी एक एटम का, मैंने एक एटम का क्या ले लिया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ले लिया, और ये दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल है जिसमें भी हाफ फील्ड है। तो दोनों जब भी ओवरलैपिंग करने के लिए आएंगे, तो ये सेम स्पिन में नहीं होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट स्पिन में होने चाहिए। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना तो दूसरे का क्या आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए। दोनों का सेम डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, टू कंप्लीट द ऑर्बिटल। क्लियर? इसके बाद में हम लोग देखते हैं डेफिनेशन किसकी, कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी क्या बोलती है, क्योंकि हम लोगों ने जब आयनिक कंपाउंड देखे हैं छोटी क्लासों में तो वहां पर वैलेंसी की बात होती है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग में किसकी बात करते हैं, कोवैलेंसी की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is sharing to form the covalent bond to complete their octet is known as covalency। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं वही किसी भी एटम की क्या होती है, कोवैलेंसी होती है। अगर इफ आउटर मोस्ट सेल of any atom has empty orbital, खाली ऑर्बिटल्स हैं वहां पर, then atom will show their covalency in excited state। अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या, इसका मतलब मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी थोड़ी देर में। कोई भी एटम ऐसा है जिसके बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट सेल में क्या है, खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाएगा और मैक्सिमम कोवैलेंसी जिसकी मैं बात कर रहा था, वेरिएबल कोवैलेंसी को शो करने की कोशिश करेगा, है ना, वेरिएबल कोवैलेंसी को शो करने की कोशिश करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवैलेंट बॉन्ड्स, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो वेरिएबल वैलेंसी शो करने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी एटम के पास में आउटर मोस्ट सेल में एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पर उसके पास में जो लोन पेयर होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे और मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेंगे। मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, जंप करवाना का पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए क्या होती है, एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी या फिर प्रमोशन एनर्जी, ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी शो करने के लिए 3 कंडीशन है। पहला, किसी भी एटम के पास में आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। दूसरा, जो लोन पेयर हैं वो अनपेयर्ड होंगे एक्साइटेड स्टेट में, टू गेट अ मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी।
और वो क्या करेंगे, मैक्सिमम वैलेंसी वहां पर शो करेंगे, दैट इज नोन एज वेरिएबल कोवैलेंसी। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, ये होता है प्रमोशन रूल, है ना, इसको हम बोलते हैं प्रमोशन रूल। किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रमोट करना, कहां पर, एक्साइटेड स्टेट में। और वो एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, सेम शेल में। सेम शेल के सब सेल में जो ऑर्बिटल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्साइट कर देते हैं, है ना, मिनिमम एनर्जी देकर, और वो क्या हो जाते हैं, अनपेड हो जाते हैं। और जैसे ही वो अनपेड होते हैं क्या करते हैं, वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, NCl3 is possible but NCl5 does not। मतलब NCl3 बन सकता है बट NCl5 नहीं बन सकता। वाइस वर्सा PCl5 एंड PCl3 आर बोथ पॉसिबल, जबकि PCl5 PCl3 दोनों बनते। अब P और N दोनों एक ही फैमिली के, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, दोनों एक ही फैमिली के हैं, लेकिन यहां पर NCl3 नहीं बनता, NCl3 बनता है लेकिन PCl5 नहीं बनता, जबकि फास्फोरस दोनों बना सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फास्फोरस के पास में ब्लैंक d ऑर्बिटल होते हैं, है ना, लेकिन यहां पर नहीं होते। ये क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी की वजह से आता है ना। कल इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, और किस तरीके से एक्साइटेशन एनर्जी में वो जाते हैं, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, है ना। एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा कल आने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आएगा तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, एक्साइटेड स्टेट में जंप करवा पाओ। क्लियर, कल तक के लिए बने रहिए, जो भी डाउट है डाउट सेक्शन में पूछते रहिए। अगर आपको फिर भी लास्ट लेक्चर से अगर कुछ टॉपिक समझ नहीं आता तो मुझे सेम डे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूं, उसको यहां पर एक्सप्लेन फिर से कर दूं। ठीक है, तो सेम लेक्चर सेम डे आप पढ़ें, ठीक है, और मुझे डाउट बताएं। क्लियर, थैंक यू।